Welcome to my channel Rudrash Maths Classes. Today we will start exercise 2.2 of chapter 2 polynomials. अब exercise 2.2 में हमें क्या दिया हुआ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल. अब तक हमने पढ़ा था कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं. अब उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है. पहले जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है वो देखना है. वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो. जहाँ पे भी पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है किसी भी पॉइंट पे एक्स के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट क्या होता है उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए पोलिनोमियल की जो थ्री इक्वेशंस होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं. एक लीनियर इक्वेशन कैसे होती है, ए एक्स प्लस बी. तो यहाँ जब भी हाईएस्ट पावर क्या होगी, वन, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल. जब भी एक्स यहाँ टू होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होगी टू होगी, उस केस में कैसा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. और जिस केस में थ्री होगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पोलिनोमियल. ठीक है. और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होगा, हमने एक पढ़ा था, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट. अब लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल के केस में जो भी रिलेशनशिप होगा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में, वो होगा माइनस बी अपॉन ए. जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकाल लेंगे पहले हम लीनियर की. वो कैसे निकलती है, पी एक्स हमें कोई जैसे पोलिनोमियल दिया हुआ, पोलिनोमियल इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, ए एक्स प्लस बी को मैं क्या रखूंगी, जीरो. तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन ए. तो बी माइनस बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि ये जो बी टर्म होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट. और ये ए, जो ए के एक्स के साथ का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए. तो माइनस बी अपॉन ए वो क्या होगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स. हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. हम एग्जाम्पल हमें दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3. सबसे पहले मैं इसके जीरोज निकालूंगी. वो जीरोज के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे. तो 4x प्लस 3 को मैंने क्या रखा, जीरो के इक्वल रख दिया. तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो माइनस 3. ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो गया. 4x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3. एक्स की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 4. तो माइनस बी अपॉन ए, ये हमें पता फॉर्मूला होता है. तो फॉर्मूला कितना ये दिया हुआ हमें, माइनस बी अपॉन ए. अब बी कितना है हमारा, 4. बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी यहाँ पे, 3. कितना आ गया, माइनस 3. और 4 क्या है, ए. ये होता है, इसको हम ए लेके चलेंगे, ए एक्स प्लस बी. तो बी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए. तो वो कितना आ गया, 4. तो ये आ गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, वेयर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यानी कि जहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाती है और बचेगा क्या, सिर्फ लीनियर इक्वेशन. तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. हम मान के चलते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके अल्फा और बीटा दो जीरोज आए. सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसके जीरोज निकालना है. उसके लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे. एक्स स्क्वायर, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू जो 10 होता है, तो 5 प्लस 2, 5 में 2 ऐड किया तो क्या बन जाता है, 7. एक्स प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे. यहाँ ये हमें पी एक्स दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x ये है. यहाँ से x क्या ले लेंगे हम, कॉमन. तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 5. यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचा, x प्लस 5. तो x प्लस 5
और x+2। अब क्या करना है हमें, px को जीरोज निकालने हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 10। इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, पॉलिनोमियल को 0 के। तो यहाँ से हमारे फैक्टर्स क्या बने, x+5 और x+2 = 0। एक बार तो x+5 को 0 के इक्वल रख देंगे और दूसरी बार x+2 को। x = -5 और x = -2। ये दो वैल्यूज ऐसी होंगी जहां पर px क्या होगा, हमारा 0 होगा। ये हमारे क्या निकले हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हमें इनके बीच में सबसे पहले तो रिलेशनशिप बताना है। पहले सम वाला रिलेशनशिप बताएंगे, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। पहले अल्फा देखो, हमने अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ये कितना लिख रहा है, -5। ऐसे ले लेते हैं, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारा -5 और बीटा कितना है -2। तो -5 -2 तो कितना हमारा -7। लेफ्ट हैंड साइड तो -7 आ गई। और राइट हैंड साइड में वो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। और b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7। तो -b कितना हो, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ x -b। ऐसे लगा के चल सकते हैं, ये a, ये b, ये c। तो b कितना हो गया, 7। तो माइनस में बोल रहा है तो -7 और a कितना है हमारा 1। तो ये कितना आ गया, -7। दोनों इक्वल आ गए। सम का रिलेशनशिप तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हमें प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट = अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो पहले अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अल्फा और बीटा कितने हैं, -5 और -2। -5 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है, +10। और राइट हैंड साइड में c/a यानी कि कांस्टेंट कितना है हमारा 10 और a कितना है हमारा 1। तो 10/1 कितना आ जाएगा, 10। अब हमें एग्जांपल नंबर 3 दिया हुआ, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखो इस इक्वेशन, इसको देख के हमें क्या पता लग रहा है इस पॉलिनोमियल को, कि x की पावर 2 है हाईएस्ट पावर, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक के केस में मैंने बताया था दो रिलेशनशिप होंगे। तो वो कौन से होंगे, एक तो सम का और दूसरा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। और प्रोडक्ट अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, सबसे पहले से हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। x² - 3 ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर फैक्टर बनाने हैं तो x² - √3²। दो फैक्टर्स बनेंगे, x - √3। a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के। a² - b² इसके इक्वल होता है। तो x - √3 और दूसरा x + √3। फिर क्या करते हैं हम, फैक्टर बन जाते हैं। जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसको किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। तो x - √3 को एक बार 0 रखा और इधर x + √3 को 0 रखा। तो ये कितना आ गया, x = प्लस का √3 और इधर से x = माइनस का √3। ठीक है, इसको हम अल्फा लेट कर लेंगे, इसको बीटा। अब हमें क्या कहा उसने, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब हमें जो जीरोज आए हैं अल्फा और बीटा, उससे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए ये इक्वेशन दी हुई है। जब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे इसकी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारा प्लस का √3
और बीटा कितना माइनस का √3, ये प्लस किया तो ये क्या बन गए 0। और राइट हैंड साइड लेके चलते हैं इसी की, वो क्या है -b/a। अब b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स वाली तो कोई टर्म ही नहीं है हमारे पास, तो b क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। 0 अपॉन a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो कितना है 1, ये आ गया 1। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, तो √3 इंटू प्लस का √3 इंटू √3, तो वो कितना हो जाएंगे √3, ठीक है। ये √3 इंटू √3, ये एक में आ गए तो कितना बचा 3, और ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक प्लस का ना, एक प्लस का है एक माइनस का है हमारे पास, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 3 क्या आ जाएगा बाहर वापस आ जाएगा। और अब इसी की राइट हैंड साइड निकालेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है c/a, कांस्टेंट क्या है हमारे पास 3, और a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 3/1, वो कितना आ जाएगा 3, देखो ये -3 है, सॉरी -3 आ जाएगा इधर, -3 और -3 ये दोनों क्या आ गए इक्वल। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ 4th, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर -3 and 2। अब हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ उसका सम दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है, वो कितना दिया -3, और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, हमें कितना दिया हुआ है 2, और हमें ये इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, ये हमें दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है -b/a, ठीक है। और वो हमें दिया कितना हुआ -3 अपॉन, अब 3 दिया हुआ हमें, नीचे कुछ नहीं दिया हुआ यानी कि 1, तो -b इज इक्वल टू -3 और a इज इक्वल टू 1, यानी कि b माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि इक्वेशन में जहां पे भी b होगा वो क्या बन जाएगा हमारा 3। तो यहाँ क्या बन गया ax² + bx + c है, तो यहाँ a कितना है 1 x² और b कितना आया हमारा 3, तो मैं b की जगह पे क्या रख दूंगी 3 और x। अब प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया हुआ हमें 2 के, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ हमें, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारा c/a। c हमें कितना कांस्टेंट टर्म कितनी दी हुई है, यहाँ क्या दिया हुआ हमें c/a किसके इक्वल दिया हुआ 2 के, तो नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो 1, यानी कि c कितना आ गया 2 और a कितना आ गया 1। अब जहां पे भी c होगा वहां पे क्या रख देंगे हम यहाँ पे 2, तो इक्वेशन बन गई हमारी x² + 3x + 2, ये क्या है क्वाड्रेटिक अब है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, उसकी इक्वेशन होती है ax² + bx, ax³ + bx² + cx + d। अब जब हाईएस्ट पावर क्या होगी हमारी 3 होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 होता है तो ये टर्म पूरी 0 हो जाती है और पीछे क्या रह जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा क्या है जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, कि इस पोलिनोमियल के अल्फा बीटा और गामा क्या है जीरोज हैं। तो यहाँ पे क्यूबिक के केस में 3 हमारे रिलेशनशिप होंगे, जबकि क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता था 2 रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा सम का रिलेशनशिप होता था और प्रोडक्ट का। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप तो होगा ही होगा, साथ में जितने भी
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे उनका आपस में भी जो प्रोडक्ट होगा उसका भी रिलेशनशिप होगा। फर्स्ट केस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे जो माइनस बी होगा वो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ऐसे ही सी अपॉन ए, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो किसके हो, सी अपॉन ए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है सी, तो सी अपॉन अल्फा, अल्फा किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, एक्स क्यूब का। ऐसे ही अल्फा बीटा और गामा तीनों का जो प्रोडक्ट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट और अल्फा क्या है, ये ए, डी अपॉन ए। अब क्यूबिक के बेस पे ही हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल नंबर 5, वेरीफाई 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड देन फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, रिलेशनशिप क्यूबिक के क्या होते हैं, ये होते हैं तीन केस होते हैं और हमें जीरोस पहले से दिया हुआ 3 -1 और -3, यानी कि जो 3 जो अल्फा है वो क्या है 3 और जो बीटा दिया हुआ वो क्या दिया हुआ हमें, बीटा हमें क्या दिया हुआ -1 और जो गामा दिया हुआ वो हमें क्या दिया हुआ -1/3 और इक्वेशन हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ वो कैसे दिया हुआ, क्यूबिक दिया हुआ 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। यहाँ 3 क्या है a, -5 क्या है b और -11 क्या है c और ये जो -3 है ये क्या है हमारा d। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फाइंड आउट रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला रिलेशनशिप सम का रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसको वेरीफाई भी करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है हमारा यहाँ पे माइनस का 5, तो माइनस का 5 अपॉन ए क्या है हमारा 3, तो कितना बनेगा हमारा 5/3। यहाँ से हमारी b की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पे कितना आ गया 3। अब नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो कितना दिया हो -d अपॉन ए। डी कितना है हमारा -3, तो -3 अपॉन ए कितना है 3, यानी कि प्लस का 3/3, तो वो कितना बन गया 1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अब इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को भी हम इसके इक्वल प्रूव करके देखना है ना, हमें वेरीफाई भी करना है इसको। तो अल्फा कितना दिया हुआ है 3, बीटा कितना -1 और गामा कितना दिया हुआ है -1/3। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम ले लेंगे इनका, कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 और 3 1 जा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो 9 -4 अपॉन 3, तो वो कितना बना देखो 5/3। आगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। ऐसे ही यहाँ पे देखें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा कितना दिया हुआ हमें 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 इंटू -1 कितना बना +1, ये देखो 1 और 1 इक्वल आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। अब लास्ट वाला तीसरा रिलेशनशिप क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन अल्फा, सी अपॉन ए। सी कितना है हमारा, सी देखो कितना दिया हो -11 और ए कितना 3, तो 11/3 ये आ गया। अब रिलेशनशिप ऐसे चेक करके देखते हैं अल्फा को बीटा के साथ, अल्फा कितना है हमारा 3 और बीटा कितना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा कितना 3, बीटा कितना -1 प्लस बीटा कितना दिया हुआ -1 और गामा कितना दिया हुआ -1/3 प्लस गामा कितना दिया हुआ -1/3
और इंटू अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ हमें 3, इस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ तो कितना बचा माइनस का 1, इस 3 से यहाँ पे कितना हो चुका प्लस 1/3, और इधर कितना बना -3, ये -3 ये -1 कितना हो गया -4, और ये कितना है 1/3, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, कितना बना 3, तो 1 माइनस 3 1 जा 3 4 जा 12, तो कितना बना -11/3 आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Rudransh Maths Classes. Have a nice day.